कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, तो इसमें क्या खास आपको दिख रहा है जो अ, मतलब इसी कैटेगरीज की और भी बहुत सारी अच्छी मतलब चीज़ें आपकी नज़र में रही होंगी, आपके लिए चुनना आसान नहीं रहा होगा। एक ही नाम चुनना होता है तो जब मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसके बीच में आपने कोटक पर भरोसा किया है, तो कुछ खास आपने और देखा होगा? जी। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है अगर इतने सारे फंड्स में से एक फंड को चुनना है तो। और खास करके जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप ने पिछले दो वर्षों में परफॉर्म किया है राजीव जी, ये सिलेक्शन और भी डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड कैटेगरी के अंदर इसलिए क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों से जब हम टॉप परफॉर्मिंग, टॉप रैंक, क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव से, क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव से अगर हमने देखा तो उसमें हमेशा कंसिस्टेंट रहा है, हमेशा आते रहा है। तो एक कोई कंसिस्टेंसी एस्टैब्लिश करता है। और रहा बात रिटर्न्स का, राजीव जी, हो सकता है कि कोई फंड जो है वो एक साल में थोड़ा रिटर्न कम दे दिया, लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकवर करने की क्षमता हर एक फंड रखता है। तो सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे हम किसी भी फंड को, है ना, उसको सिलेक्ट नहीं करना पसंद करते हैं। तो उसका कंसिस्टेंसी पे भी हम थोड़ा सा वेटेज रखते हैं। तो ऐसा ही ये फंड है जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जो मिड कैप कैटेगरी में आता है। और ये फंड जो है, अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी का, तो बहुत से निवेशक उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे आपको एक एडिशनल रिटर्न कमाने की क्षमता होती है। तो और जैसे हमने कहा कि कुछ वर्षों से, पिछले 2-3 वर्षों से एक मिड कैप स्पेस जो है वो काफी एक्साइटिंग रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड मिड कैप के स्पेस में हैज नॉर्मली बीन अमंग द टॉप फंड्स, हमेशा रहा है। और काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। अगर हम उनके 3 साल, 5 साल और या फिर लंबा टाइम का परफॉर्मेंस भी देखें, परफॉर्मेंस अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में भी देखें, तो अच्छा किया है। ये फंड जो है आज के स्टेज पे तकरीबन 75% मिड कैप में है और अराउंड 20% जो है वो लार्ज कैप में है। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो टिपिकल मिड कैप फंड्स में अगर हम देखेंगे, जहां पे लार्ज कैप का एलोकेशन जो है कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा होगा। दूसरी चीज ये है कि इनका फंड कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव उन्होंने अलग होल्ड किया है। अगर हम बात करेंगे टॉप 3 सेक्टर्स का, तो इनका कैपिटल गुड्स, केमिकल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, इनके 3 टॉप सेक्टर्स हैं। जबकि अगर हम मिड कैप कैटेगरी की बात करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो, ये 3 टॉप सेक्टर्स हैं। तो हमने इनको वेटेज जो है कंसिस्टेंसी पे दिया है। अच्छा फंड है अगर किसी को मिड कैप में कुछ एलोकेशन करना है या फिर मिड कैप में निवेश करना है, तो आप बेशक ये फंड्स को देख सकते हैं। इसी कैटेगरी में एक दो अलग अलग फंड्स हैं जो सेम, अगर हम किसी को, अगर राजीव जी, अगर हमें हर कैटेगरी में 3 चुनना होता, ठीक है, तो हम इसके साथ हम आई थिंक कोटक के साथ हम एक्सिस मिड कैप होता, और एक एसबीआई मिड कैप या फिर डीएसपी मिड कैप आ जाता। लेकिन अगर हम बात करेंगे आज के दिन पे, अगर दिवाली के लिए हमने अगर 5 फंड चुने हैं, तो मिड कैप जी, हमें तो कैटेगरी सारी कैटेगरी से 5 नाम चुनने थे, तो इसलिए ये आपके सामने एक सीमा थी, एक लिमिटेशन थी, तो जी उसमें जी ज़ाहिर-सी जी बात है एक मुश्किल चुनाव हो जाता है।